नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही तीसरी बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, वैसे ही वो उसमें अपने काम में जुट पड़े। जो रोड मैप उन्होंने शपथ लेने से पहले बनाया था, उस रोड मैप पर प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेते ही जो है उस पर काम करने लगे। प्रधानमंत्री ने सबसे पहला काम किया किसानों को सम्मान निधि देने का। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए की रकम प्रधानमंत्री के एक सिग्नेचर के बाद ट्रांसफर कर दी गई है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में किसानों को सम्मान देने के लिए यह निधि देने का जो फैसला किया था, वो लगातार 5 सालों से निरंतर बरकरार है। हालांकि ये जो किस्त प्रधानमंत्री ने किसानों के खाते में ट्रांसफर की, इसमें थोड़ी देरी हुई क्योंकि चुनाव चल रहा था। 2-2.5 महीने से धारा 144 लगा हुआ था देश में। इस वजह से प्रधानमंत्री के काम करने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ कर दिया था कि जैसे वो शपथ लेंगे, उसके बाद उनका 100 दिन का एजेंडा क्या होगा, 125 दिन का एजेंडा क्या होगा और 6 महीनों का एजेंडा क्या होगा। पहले 100 दिन के एजेंडे पर जो काम करना प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू कर दिया है, और जो 125 दिन का एजेंडा है वो युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 100 दिन के बाद जो 25 दिन आएंगे उसमें प्रधानमंत्री मोदी युवाओं के हित के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, नौकरियों के लिए, और जिस तरीके से लगातार पेपर लीक की समस्याएं सामने आ रही हैं, उस पर लगाम लगाने के लिए बहुत जल्द ही कोई बिल भी ला सकते हैं। और आने वाले 6 महीने में जो होगा वो देश की दशा और दिशा बदलने में एक अहम भूमिका निभाने वाला है। अगर किसानों की हम बात करें तो किसानों का लगातार इस सरकार से विरोध रहा है। हालांकि एमएसपी पर जो गारंटी किसान मांग रहे हैं, वो एमएसपी इस सरकार में सबसे ज्यादा किसानों को दी गई, लेकिन फिर भी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का किसान नाराज है। और किसान कितना नाराज है उसका इन जो चुनाव हुए और उनके जो नतीजे सामने आए उसमें भी मुखर होकर सामने आ गया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने यह 17वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर की है। सरकार के मुताबिक 2024-25 के लिए कृषि मंत्रालय के लिए 1.27 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो वित्त वर्ष 2023-24 से कुछ ज्यादा है। जुलाई 2024 में पूर्ण बजट की घोषणा हो सकती है। तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार किसानों के हित में जो काम कर रहे हैं, युवाओं के हित में जो काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने शपथ लेते ही आराम नहीं किया। हालांकि आराम ना करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जाने जाते हैं। आज तक प्रधानमंत्री मोदी ने एक छुट्टी नहीं ली। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाने के लिए चले गए। उसके बाद तुरंत बाद आए, और देखिए यकीन प्रधानमंत्री मोदी को कितना था कि वो तीसरे टर्म में रिपीट कर रहे हैं। विदेशों से जो निमंत्रण उन्हें आ रहे थे, वो नतीजे आने से पहले, या कहें कि चुनाव होने से पहले या अप्रैल में उन्हें स्वीकार कर चुके थे। अब 13 और 14 जून को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा इटली का है, जहां G7 समिट होना है। और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से अब काम करने में जुट पड़े हैं, और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि तीसरा टर्म देश के लिए बहुत अहम होने वाला है, देश के विकास के लिए बहुत अहम होने वाला है, और उस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी ने फैसले भी लेने शुरू कर दिए हैं। और पहला फैसला था किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों के खाते में डायरेक्ट 6,000 रुपए देना, जिससे किसान अपनी फसल की कटाई बुआई के बारे में सोच सके, उसका निस्तारण करवा सके। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने इतिहास रचा है। जवाहरलाल नेहरू के बाद वो तीसरी बार ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं उनके बाद जिन्होंने तीसरी बार शपथ ली है, और जिस तरीके से कुर्सी संभालते ही देश हित में काम शुरू कर दिया है, उस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।